रत्न। तो बाबा ने कहा कि आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने 3 प्रकार के रत्न बताए। उसके लिए क्या चेकिंग करनी है वो बताया और कैसे बनना है, और बहुत छोटी-सी संक्षेप में मुरली में बाबा ने बताया। आज रत्नाकर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने को जानते हैं कौन सा रत्न है। बाबा चेकिंग बताएगा कितने प्रकार के रत्न होते हैं, आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहकर हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिसको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूरे रत्न है पहला, दूसरा है गले की माला के रत्न, और तीसरी स्टेज है कौन सी है जानते हो? तीसरे हैं हाथ के कंगन के रत्न। 3 प्रकार के रत्न। सभी फर्स्ट नंबर के नूरे रत्न हैं। वो कौन बनते हैं? जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए देखने में नहीं आता है, वह है नूरे रत्न। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, जैसे कि पहला नंबर सुनाया, और सदैव नयनों में बाप की याद और बाप की सूरत ही दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। वह है गले की सर्विस करते हैं, इसलिए गले के माला के रत्न बनते हैं। तो पहले हैं जिनके नयनों से, जिनके चेहरे चरण से केवल बाबा दिखाई देता है, बाबा में प्यार में समाये हुए होते हैं। दूसरा जो गले से बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, लेकिन कभी कभी नैनों में बाबा की याद और बाबा की सूरत दिखाई देती है, कभी कभी नहीं दिखाई देती है, वह है गले की माला। और तीसरा है हाथों के कंगन। उनकी विशेषता क्या है? वो किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी है कि अब बाह में कंगन के रत्न दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक पूछो कि मैं कौन सा रत्न हूं? नूरे रत्न समाये हुए। गले की माला, मुख से सर्विस करते हैं, कभी समाना कभी नहीं। और मददगार बनना हाथ के कंगन है। पहला नंबर, दूसरा नंबर या तीसरा नंबर। रत्न तो सभी हैं, बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों हैं। अब बताओ कौन से रत्न हो? नूरे रत्नों की जो परख सुनाई है उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं। तो हमारे नैनों में, नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखना चाहिए? बाबा की सूरत और बाबा की मूरत। ऐसी स्थिति में रहने वाले कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो। तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? जो अपनी शान है उससे परे होना, वो है परेशान होना। यानी ये स्मृति में आना कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे नैनों में समाया हुआ है। उस शान से जब हम परे हो जाएंगे तो परेशान हो। अगर अपनी शान में स्थित हो तो परेशान हो ही नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ अपने अर्थ के स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपनी शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। अब ये शान कौन सी है? अहंकार नहीं, शान है स्वमानों की माला। जो भी हम सुन रहे थे ना योग के अंदर, वो है स्वमानों की माला। तो बाबा ने कहा सदैव अपनी शान में स्थित हो जाओ, तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। इसलिए शान मान कहा जाता है। तो अपनी शान को जानो। जितना जो शान में स्थित होते हैं, उतना उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध। अपनी शान सदैव ध्यान रखो, याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान नहीं होगे। तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाबा की बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंदर पड़ जाता है, बुराई और बड़ाई। बाबा कहते हैं कि मेरी बड़ाई करो। बुराई और बड़ाई सिर्फ एक मात्रा को पलटाना है। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है।
सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? बाबा ने कहा, जब बाप की बड़ाई करेंगे, बाबा की बड़ाई करेंगे, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना, तो वो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। तो बाबा शब्दों का खेल कर रहे हैं। बुराई की जगह बड़ाई करो, तो सब माया जो है वो समाप्त हो जाएगी और लड़ाई बंद हो जाएगी। बुराई, बड़ाई और लड़ाई। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना, तो बाप की जब बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल के मिसल दिखाई देगी और खेल में सदा खुशी और हर्ष होता है। तो जो लड़ाई को खेल समझते हो, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या हो? ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? सदा हर्षित मुख रहेंगे। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती, है ना? जो हर्षित है, माया के आकर्षण से परे। तो माया के आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया के खेल को समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। एक तो शान में रहो और माया के खेल को समझ सदा हर्षित रहो। तो बाबा ने कहा ना, नैनों में समाने का 3 प्रकार के बाबा ने बच्चे बताए। पहले कौन? जो सदा नूरे रत्न नैनों में समाये हों। दूसरा गले की माला है। तीसरा कंगन है। कंगन अर्थात मददगार बनना, गले की माला बनना अर्थात गले के द्वारा सेवा भी करना, कभी समाये हुए कभी नहीं। और जो सदा बाबा की याद दिल में और नैनों में समाई हुई है, वो नूरे रत्न है। बाबा ने कहा क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि शान से परे परेशान हो जाते हैं। तो शान में सदा स्थित रहो, तो कर्म भी शानदार होंगे। और बाबा ने दो उसके लिए बोला, बुराई को बड़ाई में परिवर्तित करो, तो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कोई भी बुराई किसी भी प्रकार की नहीं करनी। तो बाबा ने कहा कि जैसे अनुभव किया, माया के आकर्षण से बचने के लिए शान में रहो, माया के खेल को सदैव खेल में देखते हुए हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें, तो हर कर्म यादगार बन जाएगा। जैसे साकार में अनुभव किया, हर कर्म को यादगार कराया, बनाया, हर कर्म को यादगार बनाया। ऐसे ही आप सभी भी हर कर्म यादगार बने। उसके लिए 2 बातें ध्यान रखो। मैं आधार मूर्त आत्मा हूं, उदार उद्धार मूर्त आत्मा। आधार अर्थात बेस है, फाउंडेशन है। मेरा हर कर्म हर एक का भविष्य बना रहा है। बाबा ने कहा दोनों बातें सदा ध्यान रखो। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझोगे, तो कर्म श्रेष्ठ और ऊंचा हो। और साथ ही बाबा ने कहा, सदा उदार चित्त, सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना वृत्ति और दृष्टि में रखने वाली, सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। आधारमूत, उद्धारमूत और उदार चित्त आत्मा, है ना? आधार यानी मेरा कर्म अनेकों अनेकों का भाग्य बना और ऐसा कर्म अनेकों का उद्धार कर रहा है। इसके लिए मन संकल्प में भी हरेक के प्रति उदार चित्त आत्मा हो। तो अपने हर कर्म को ऐसा करो जो यादगार बनने योग्य हो। तो फॉलो करना मुश्किल है क्या? फॉलो करना मुश्किल है। सदैव त्याग का सदैव भाग्य बन रहा है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह जो बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए आए हैं, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य भी जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जानकर सदा सर्विस पर रहो। खुशी से जानकर सदा सर्विस पर रहो। अच्छा, ओम शांति। तो देखो कितनी वंडरफुल बाबा ने समरी की। तो अपने आप को अब चेक करो, मैं कौन हूं? समान दो, मैं नूरे रत्न। मैं नूरे रत्न गले में समाई हुई नहीं हूं, गले का हार भी हूं, लेकिन नूरे रत्न सबसे श्रेष्ठ स्थिति। हाथ का कंगन अर्थात बाबा का मददगार। तो मैं समझता हूं कि तीनों स्थितियों को ही हम कंबाइंड रूप में रखें। जो नूरे रत्न है
वो ऑटोमेटिकली मददगार होंगे। जो नूरे रत्न में है उनके हर संकल्प, बोल और कर्म में भी बाबा की याद और बाबा को बड़े प्यार से सदा सदा उनको प्रत्यक्ष करेंगे। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसी वंडरफुल जो आत्माएं हैं, वो सदैव अपने शान में स्थित रहेंगी, समान में स्थित रहेंगी। और जो ऐसी आत्माएं रहेंगी वो कभी भी परेशान नहीं होंगी, सदा सदैव पास विद ऑनर रहेंगी, कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्त नहीं। तो बाबा ने कहा इसके लिए जब शान में स्थित हो, समान में स्थित हो, तो हर कर्म शानदार होगा, हर कर्म शानदार होगा। और इसको करने के लिए बाबा ने क्या बोला? बाबा की बड़ाई करो, बुराई को समाप्त करो, बाबा की बड़ाई करो, तो माया से लड़ाई समाप्त हो जाएगी। बाबा ने कहा जो बच्चे सदा दिल से, मन से हर्षित रहते हैं, वो माया के आकर्षण से दूर रहते हैं। लास्ट बात बाबा ने बोली कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो, दो बातें ध्यान रखो, जो यादगार बन जाए कि मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा हूं, विश्व का हर एक का भाग्य बनाने वाली, परिवर्तन करने वाली, विश्व परिवर्तन करने वाली आधार मूर्त आत्मा हूं, हर एक का उद्धार करने वाली आत्मा हूं। और इसलिए दिल से उदार चित्त हूं, हर एक के प्रति उदार, शुभ भावना और शुभ कल्याण करने वाली। तो आज पूरे दिन अभ्यास करना, जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है, केवल एक अभ्यास करने से हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। और एक ही चीज के ना होने से हमारी स्थिति खराब होती है, वो है अन्य और स्वयं के प्रति शुभ भावना और कल्याण की भावना ना, सिलेक्टिव होना, ये समाप्त है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में हर एक के प्रति समभाव, हर एक के प्रति कल्याण की भाव, शुभ भावना और भाव रखना। याद है वो भावना और भाव का खेल? भावना मन के अंदर है तो भाव स्वभाव के अंदर आ जाता है, भार प्रकट हो जाता है। बाबा ने कहा मन की भावनाएं जब श्रेष्ठ और शक्तिशाली हैं, तो बाहर का भाव, मुख का भाव, लोगों के प्रति हमारी जो भाव है, सदैव ही श्रेष्ठ होगा। ऐसी शक्तिशाली हमें स्थिति बनानी है। क्यों? क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो क्या क्या टाइटल मिले? मैं बाबा का नूरे रत्न हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ, मैं उद्धार मूर्त हूँ, मैं उदार चित्त हूँ, मैं सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शान में टिकने वाली आत्मा हूँ, परेशानी से मुक्त आत्मा हूँ। सब सुमानों को, इन 8 समानों को स्वीकार करो और आज उड़ती हुई स्थिति के अंदर सदा रहना। ओके ओके। ओम शांति, ओम शांति, शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया। शुक्रिया।